Hello student, this is class 8th SSC Geography chapter 3 our mineral and power resources. This is the first part of this video. In this chapter we will learn about what are minerals, classification of minerals, distribution and conservation of minerals, different sources of power, conventional and unconventional sources of energy. First of all we will discuss what is a mineral. The lithosphere is made of rocks. मीन्स हमारा लिथोस्फेयर जो है वो रॉक्स का बना हुआ है. रॉक्स इन टर्न आर मेड ऑफ सेवरल मिनरल्स. मीन्स जो हमारी रॉक्स होती हैं वो बहुत से मिनरल्स में टर्न होती रहती हैं, बदलती रहती हैं. मीन्स a mineral is a naturally occurring inorganic substance which is a solid at normal earth temperatures. मीन्स एक मिनरल जो है वो एक नेचुरली इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कि एक सॉलिड एट नॉर्मल मीन्स जो एक सॉलिड पार्ट है हमारे अर्थ पर टेम्परेचर्स के थ्रू. मीन्स एक मिनरल्स जो हैं वो एक नेचुरली मीन्स प्राकृतिक रूप से अकार्बनिक पदार्थ है. मीन्स अकार्बनिक सब्सटेंस ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो सामान्य पृथ्वी के टेम्परेचर पर एक सॉलिड रूप में होते हैं. मीन्स एक सॉलिड फॉर्म में होते हैं. जब वो अर्थ के जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है अर्थ का उसमें वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं. दे आर मेड ऑफ केमिकल्स. वो मिनरल्स जो है वो केमिकल्स से बने होते हैं. मिनरल्स कैन बी मेड ऑफ सिंगल एलिमेंट्स. मिनरल्स या तो किसी सिंगल एलिमेंट से बना हो सकता है वरना वो कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स या कई एलिमेंट्स से मिलकर के भी बना हुआ हो सकता है. देयर आर मोर दैन 4000 नेचुरली अक्यूरिंग मिनरल्स ऑन अर्थ. यहाँ पर हमारी अर्थ पर 4000 नेचुरली मिनरल्स होते हैं, पाए जाते हैं. दे आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द अर्थ. मीन्स अर्थ पर वो अनइवनली मीन्स असामान्य तरीके से इधर उधर मीन्स उनका कोई बैलेंस नहीं है कि हाँ इतना मिनरल यहाँ पे मिलेगा. इतना डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं वो एक असामान्य तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुए हमारी अर्थ पर. Here are some chemistry slides. Minerals have certain properties that are unique to them. मिनरल्स की कुछ अपनी खुद की गुण होते, प्रॉपर्टीज़ होती हैं. उनकी एक निश्चित प्रॉपर्टी होती है जो उनको यूनिक बनाती है. फर्स्ट प्रॉपर्टी है उनकी लस्टर. लस्टर इज़ हाउ शाइनी अ मिनरल इज़ बिकॉज ऑफ इट्स कैपेबिलिटी टू रिफ्लेक्ट लाइट. इसकी जो लस्टर होती है वो ये बताती है कि वो कितना शाइनी मिनरल है और उसकी कितनी लाइट रिफ्लेक्ट करने की कितनी कैपेबिलिटी है. 10 मिनरल कैन बी ग्लासी, मेटेलिक, ब्रिलियंट एंड डल. उनकी लस्टर के अकॉर्डिंग ही मिनरल जो है वो ग्लासी हो सकता है या मेटेलिक हो सकता है या ब्रिलियंट और डल कुछ भी हो सकता है. नेक्स्ट है उसकी हार्डनेस. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज हार्डनेस. उसकी हार्डनेस से पता चलता है. इंडिकेट्स हार्डनेस इंडिकेट्स हाउ इजी इट इज़ टू स्क्रैच द सरफेस ऑफ द मिनरल. मीन्स कैसे कितना स्क्रैच किया जा सकता है ये उसकी हार्डनेस से पता चलता है. वो कितना मीन्स सॉफ्ट है या कितना हार्ड है. नेक्स्ट है क्लीवेज. क्लीवेज डिस्क्राइब्स हाउ अ मिनरल ब्रेक्स अप इनटू पीसेज. उसकी जो दरारें क्लीवेज टाइप्स होती हैं मिनरल पे वो ये बताती हैं कि उनको कितने पीसेज में बांटा जा सकता है. सम मिनरल्स ब्रेक अप इनटू स्मॉल क्यूब्स वाइल अदर्स मेक ब्रेक अप इनटू दिस थिन शीट्स. मीन्स कुछ मिनरल्स जो होते हैं वो शीट में उनको पीस किए जा सकते हैं, उनके शीट में उनको चेंज किया जा सकता है, ब्रेक किया जा सकता है. अदरवाइज़ कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनको क्यूब्स में कट किया जा सकता है या ब्रेक किया जा सकता है. नेक्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी. उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी उनकी एक प्रॉपर्टी है जिसकी शॉर्ट फॉर्म वी कैन से एस जी. एस जी मेजर्स द डेंसिटी ऑफ द मिनरल. मिनरल की जो एक घनत्व होता है उसकी डेंसिटी को बताती है उसकी एस जी. इट इज़ मेजर्ड इन कंपैरिजन टू वाटर विद वाटर हैविंग एन एस जी ऑफ 1. मतलब मीन्स उसकी कंपैरिजन कैसे की जाती है. वो एक वाटर लेकर के और एस जी लेकर के मीन्स एक किसी मिनरल की एस जी और वाटर को कंपैरिजन किया जाता है. देन उसकी ग्रेविटी को बताया जा सकता है. मिनरल्स आर ऑफन डिस्क्राइब्ड बाय दियर कलर. मिनरल्स जो हैं उसके कलर्स के थ्रू भी डिस्क्राइब किए जा सकते हैं. बट दिस कैन बी कन्फ्यूजिंग एज सम मिनरल्स
कम इन सेवरल डिफरेंट कलर्स मीन्स, लेकिन ये कलर उसकी प्रॉपर्टी तो है, बट ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग भी है, क्योंकि कुछ मिनरल्स जो होते हैं वो कई कलर के भी होते हैं, और अलग अलग कलर के भी, एक ही मिनरल कई कई कलर के हो सकते हैं। इस वजह से ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी उसकी कंफ्यूजिंग है। नाउ द नेक्स्ट इज़ क्लासीफाइंग मिनरल्स। मिनरल्स को क्लासीफाई कैसे किया जाता है? मिनरल्स कैन बी ब्रॉडली क्लासीफाइड एज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। मीन्स उसकी दो टाइप्स बोल सकते हैं, उनको क्लासीफाई किया जाता है, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। लेट्स लुक एट द फॉलोइंग टेबल, अंडरस्टैंड हाउ दे डिफर फ्रॉम ईच अदर। look at this table, classifying the minerals, metallic minerals and non-metallic. Basis for comparison, meaning metallic minerals की meaning है contain metals, means जो metallic minerals होते हैं उनमें metals होता है। नॉन मेटेलिक मिनरल्स में डू नॉट कंटेन मेटल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स में मेटल्स नहीं होता है। नेक्स्ट है फाउंड इन, मीन्स कहाँ पाए जाते हैं मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक्स में मेटेलिक मिनरल्स मिलते हैं, और सेडिमेंट्री रॉक में ये आपके नॉन मेटेलिक मिनरल्स मिलते हैं। कैन ऑब्टेन न्यू प्रोडक्ट बाय मेल्टिंग, इनको मीन्स मेटेलिक मिनरल्स को मेल्ट करके एक नए प्रोडक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, जबकि नॉन मेटेलिक मिनरल्स कैन नॉट ऑब्टेन न्यू प्रोडक्ट बाय मेल्टिंग, इनको मेल्ट करके कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट है गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मालेबल एंड डक्टाइल। मीन्स जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं वो एक इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे सुचालक होते हैं। कंडक्टर्स मीन्स वी कैन से, कंडक्टर्स उनको कहते हैं जो मीन्स एन ऑब्जेक्ट दैट अलाउज द फ्लो ऑफ चार्ज इन वन और मोर डायरेक्शंस। मीन्स ये सुचालक जिनको बोलते हैं, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी को चलने के लिए अलाउ करते हैं उस ऑब्जेक्ट में, तो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं कंडक्टर्स। इलेक्ट्रिसिटी और हीट को जो एक से अधिक या एक से अधिक डायरेक्शंस में जाने की अनुमति देते हैं। मैलेबल मीन्स भी वी कैन से कैपेबल ऑफ बीइंग शेप्ड और बेंट, मीन्स जिनको ये मैलेबल एंड डक्टाइल मीन्स होता है जिनको कोई नेक्स्ट शेप दिया जा सके, मीन्स कोई सॉफ्ट थिंग जिसको हम लोग किसी अदर थिंग्स की शेप में उसको बना सकें, जस्ट लाइक उनको तार के रूप में चेंज करके या कोई और चीज़ बना सकें। नेक्स्ट, नॉन मेटेलिक मिनरल्स गुड इंसुलेटर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉट मैलेबल एंड डक्टाइल। ये जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं ये इंसुलेटर्स होते हैं, मीन्स बिजली के, इलेक्ट्रिसिटी और हीट के कुचालक होते हैं, मीन्स इनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट को डायरेक्शंस में सेंड नहीं, मीन्स ये अलाउ नहीं करते हैं इसको फ़्लो करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी और हीट को फ़्लो करने के लिए अलाउ नहीं करते नॉन मेटेलिक मिनरल्स, और ना ही ये सॉफ्ट होते हैं इतने कि इनको तार के रूप में चेंज करके या कोई अदर शेप दिया जा सके। नेक्स्ट है आपका लस्टर। इनकी लस्टर कैसी होती है? मेटेलिक मिनरल्स और नॉन मेटेलिक मिनरल्स की लस्टर मीन्स वी कैन से शाइन, हैव लस्टर, हैव शाइन मीन्स मेटेलिक मिनरल्स में शाइनिंग होती है। नॉन मेटेलिक मिनरल्स डू नॉट हैव लस्टर, ये डल होते हैं, इनमें कोई लस्टर नहीं होती है। Now the metallic minerals and non-metallic minerals. Metallic minerals can be further classified into ferrous and non-ferrous. Means metallic minerals को भी two type में classify किया जा सकता है. First is ferrous and second is non-ferrous. Means these are the types of classification of metallic minerals: ferrous minerals and non-ferrous metallic minerals. फेरस मिनरल्स कंटेन आयरन, जो फेरस मेटल्स होते हैं उनमें आयरन होता है। 3/4 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ मेटेलिक मिनरल्स आर फ्रॉम फेरस मेटेलिक मिनरल्स। मीन्स 3/4 प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन की 3/4 प्रोडक्शन जो है वो मेटेलिक मिनरल्स की वो फेरस मेटेलिक मिनरल्स के ही थ्रू होती है। मीन्स इन्हीं से उनकी प्रोडक्शन होती है। आयरन और मैग्नीज, निकल एंड क्रोमाइट आर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस काइंड ऑफ मिनरल्स। ये मिनरल्स जो हैं वो फेरस मेटेलिक मिनरल्स हैं। हार्ड मेटेलिक मिनरल्स कैन बी यूज्ड एज जेम्स इन ज्वेलरी। जो हार्ड मेटेलिक मिनरल्स होते हैं वो ज्वेलरी में जो नग जेम्स वगैरह होते हैं उनके रूप में इनका यूज़ किया जाता है इन मिनरल्स का।
They are also used in various industries. फॉर एग्ज़ाम्पल सिलिकॉन, जिसमें जो कि क्वार्ट्ज से ऑब्टेन किया जाता है, इज़ यूज्ड इन दी कंप्यूटर इंडस्ट्री। इनका यूज़ मीन्स इन मिनरल्स का यूज़ बहुत सी इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए सिलिकॉन जो जिसका यूज़ किया जाता है कंप्यूटर इंडस्ट्री में, एंड एल्यूमिनियम जो कि बॉक्साइट की कंटेनिंग होती है, मीन्स बॉक्साइट में एल्युमिनियम की मात्रा होती है, मीन्स इज़ यूज्ड इन दी ऑटोमोबाइल एंड एविएशन इंडस्ट्रीज़। बॉक्साइट और एल्युमिनियम मीन्स एल्युमिनियम किस में यूज़ किया जाता है, जो ऑटोमोबाइल मीन्स जस्ट लाइक व्हीकल्स एंड ऑल, और एविएशन इंडस्ट्रीज़ मीन्स जो विमान मीन्स एरोप्लेन एंड दिस टाइप्स थिंग्स जो बनाते हैं इंडस्ट्रीज़, उनको कहते हैं एविएशन इंडस्ट्रीज। एविएशन एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में एल्युमिनियम एंड बॉक्साइट का यूज़ होता है। Non-ferrous minerals, these were the ferrous minerals. Now non-ferrous minerals do not contain iron but contain other metals, means इस तरह के minerals में आयरन नहीं होता है बट दूसरे metals होते हैं, दूसरी धातुएं होती हैं। You use them in your everyday life, we means हम लोग इनका यूज़ अपनी डेली लाइफ में करते हैं। These include tin, silver, copper and lead. These are the non-ferrous minerals. Jewelry, canning, making wires for cabling are some of their uses. Now the next is non-metallic minerals. These are the metallic minerals. Now non-metallic minerals, as the name suggested, these minerals have no metals in them. Means जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इसमें नेम में ही है कि non-metallic minerals, मीन्स इनमें मेटल नहीं होता है, इन मिनरल्स में मेटल नहीं होता है, मीन्स नॉन मेटेलिक मिनरल्स। एग्जाम्पल्स इंक्लूड लाइमस्टोन मीन्स चूना टाइप्स, मैग्नीज, माइका, जिप्सम, कोल, डोलोमाइट, फॉस्फेट, सॉल्ट एंड ग्रेनाइट। दीज आर दी नॉन मेटेलिक मिनरल्स, इनमें मेटल नहीं होता है। नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज़ टू मैन्युफैक्चर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। इन मिनरल्स का यूज़ अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चरिंग के लिए होता है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स, अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। माइका इज़ यूज्ड इन द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। माइका जो कि है, जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में यूज़ की जाती है। लाइमस्टोन इज़ यूज्ड इन द सीमेंट इंडस्ट्री। लाइमस्टोन जो है वो सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ की जाती है, किया जाता है। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र्स। इनका यूज़, लाइमस्टोन का यूज़ फर्टिलाइज़र्स बनाने में, खाद वगैरह बनाने में भी यूज़ किया जाता है इनका। Fossil fuels like coal, petroleum and natural gas are also non-metallic minerals. ये जो पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल्स और कोल, पेट्रोलियम, ये भी आपके नेचुरल गैस, ये सब भी नॉन मेटेलिक मिनरल्स ही हैं। These are the minerals. Now we understand what are minerals. We will discuss extracting minerals, means minerals कैसे हम लोग गेन करते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। Thanks for watching.